नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में समझने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ये कितना पुराना है, कितने समय पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ है। अगर आप भारत में रह करके डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आने वाला समय फ्यूचर आपका कैसा होगा, और इसके अंदर कितने लोग अभी जुड़ करके काम कर रहे हैं, और इसके अंदर ओवरऑल कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मार्केट कैप कितना है, ये भी इसके अंदर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और लोगों का क्या सोचना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, तो कुछ टॉपिक के अंदर ये सारी ही डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं। पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्टार्टिंग जो हुई थी 1855 में हुई थी। इससे पहले साउथ वेस्टर्न में कोई भी ऐसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्टेड नहीं थी। अमेरिका के एक व्यक्ति हैं एंकी फैडलर्स, जो 1700 के दशक में ही अपने प्रोडक्ट को शहर शहर जा कर के उसे बेचते थे। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस था ये काफ़ी पुराना है। पहले भी लोग अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट को शहर शहर गांव-गांव जा कर के उसे बेचते थे, और वो भी एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का ही प्रोसीजर होता था। और 1855 में कंपनियां लिस्टेड होना स्टार्ट हुई, और उसके बाद इस प्रोसेस के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में काफ़ी कंपनियां आईं, और आगे एक तरीके से ये पूरा एक मार्केट बन गया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करते हैं? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है उसे करने के लिए अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा आय नहीं है, पूंजी नहीं है, तो डायरेक्ट आप कुछ अमाउंट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो खुद का स्वयं का बिजनेस भी होगा। और अगर आपके साथ में आपकी टीम जुड़ कर के काम कर रही है तो धीरे धीरे एक बड़ा अंपायर भी आप खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि एक मोटा मुनाफा भी, इनकम भी आपको मिलती है। और इस बिजनेस को खुदरा दुकानदारों के विकल्प के तौर पे भी खुला हुआ रहता है। जो व्यक्ति अगर आपके साथ में, आपकी टीम के साथ में जुड़ करके नहीं काम कर रहा है, उसके लिए भी आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के तौर पे आप उसे बेच सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप खुद का एक अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में, या फिर स्मॉल कंपनीज के साथ में, तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक का फ्यूचर। दोस्तों, बाजार की संभावनाओं को देखते हुए अगर प्रत्यक्ष बिक्री के भविष्य को देखें तो काफ़ी उज्जवल हैं। अनुमान के तौर पे 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है 445 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो गवर्नमेंट को भी राजस्व के तौर पे 90 बिलियन रुपए तक का मुनाफा होने का अनुमान है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथफुल होगा। वहीं अगर भारत के डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो कितनी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हो रही है। आईडीएस द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें 2022 से लेकर के 2023 के बीच में, तो 12% का कारोबार बढ़ा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर, और 21,000 करोड़ रुपए का बिजनेस अभी डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में हो रहा है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जैसे जैसे मध्यम वर्ग अपनी खर्च करने के आदतों के प्रति जागरूक हो रहा है और वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे हैं, उसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुमान के तौर पर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग जो है 2022 से लेकर के 2028 के बीच में इंडिया की बात करें तो 6.1% के सीजीआर के रिपोर्ट के सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर इंडिया में देखें तो 6.1% के एनुअल ग्रोथ के साथ में काफ़ी ये मार्केट बढ़ रहा है। भारत में कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में 5.1 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में जुड़ करके अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं जो
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़ करके अभी काम कर रहे हैं। अगर हम 2016 से 17 की बात करें तो उस समय 5.1 मिलियन लोग इस मार्केट से जुड़े हुए थे और 2018 से 19 के बीच में 5.7 मिलियंस के लगभग ये हो गए थे। और अगर अभी 2023 से 24 की बात करें तो इस आंकड़े के अंदर और काफ़ी लोग जुड़ गए होंगे। क्या डायरेक्ट सेलिंग लीगल है? दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो ये एक तरीके से लीगल बिजनेस है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को कानूनी तौर पर यह मान्यता दी हुई है कि आप इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ये किसी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग लीगल बिजनेस है। जो इंडिया में लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी सूची भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनके साथ आप जुड़ करके अपना काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग गलत क्यों बोलते हैं? दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अभी उतना प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट हो चुका है कि जब तक किसी प्रोडक्ट को उनका प्रमोशंस आपको टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, किसी भी बड़े टीवी एक्टर या खिलाड़ी के माध्यम से अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, विज्ञापन नहीं दिया जाएगा, सिटी में आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे, जब तक वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं या फिर उसके बारे में उनको समझने या जानने की उत्सुकता नहीं होती हैं। और इसी वजह से जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो पहले ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं या फिर उनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक ये मेंटलिटी बनी हुई है कि जब तक कोई टीवी एक्टर या खिलाड़ी इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा जब तक हम उसे खरीदेंगे नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है और ये इन्हीं चीज़ों से बिल्कुल दूर होता है, क्योंकि वो किसी भी टीवी एक्टर या फिर किसी खिलाड़ी को या किसी ऐसे विज्ञापन या प्रलोभन के तौर पे कहीं पे भी आपको इन चीज़ों से देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की बात करें तो आने वाले समय में इंडिया में काफ़ी ग्रोथ है और ये मार्केट 6.1% के CAGR के हिसाब से काफ़ी ग्रोथफुल है, बढ़ रहा है। काफ़ी लोग इसके साथ में जुड़ कर के काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।